साहित्य और कला सच में खत्म हो चुके हैं? क्या हमारी भावनाएं धीरे धीरे मर रही हैं? और क्या आज की डिजिटल दुनिया ने हमारी सोचने और महसूस करने की शक्ति को खत्म कर दिया है? नमस्कार, मैं नाजनीन और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी पूछे गए सवाल शायद पूरी तरह से सही या गलत नहीं है, क्योंकि एक सच्चाई तो जरूर है कि आज के समय में अभिव्यक्ति कहीं खो चुकी है। केवल शब्द बचे हैं और उन शब्दों का इतना बड़ा अंबार लग चुका है कि हमारी भावनाएं उनके नीचे दबती जा रही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के इस दौर में हम लगातार नई नई चीजों को देखते सुनते जा रहे हैं, लेकिन शायद हम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे। सोचिए, हर दिन हमारे सामने अनगिनत वीडियो शॉर्ट्स और रील्स आते हैं। कंटेंट की बाढ़ से आ गई है। हर तरफ एक तेजी है जो हमें सोचने तक का वक्त नहीं देती। ऐसा लगता है कि हमारे सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे छिनती जा रही है। टिकटॉक को आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं भी देखा तो इसके असर से बच नहीं पाए होंगे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने कंटेंट की खपत को पूरी तरह बदल दिया था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अब एक्स, सब एक ही जैसे हो गए। देखा जाए तो टिकटॉक असल में रक्त बीज था। रक्त बीज की कथा उम्मीद है आपने सुनी होगी। एक दानव था। जैसे ही उसके रक्त का एक कण भूमि को स्पर्श करता था, वहां एक और रक्त बीज खड़ा हो जाता था। टिकटॉक वही रक्त बीज था। जैसे ही वह धराशाही हुआ, उसकी जगह बचे सारे एप्लीकेशन टिकटॉक में तब्दील हो गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। अब हालात यह हो गया कि हमारी प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट की क्षमता खत्म होती जा रही है। हम 2 घंटे लगातार एक रील स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन एक 1.5 घंटे की फिल्म देखना मुश्किल हो गया है। हमारी धैर्यशीलता कम हो रही है। हम किसी भी चीज को लंबे समय तक ध्यान से नहीं देख पाते। कई बार तो हमें 15 मिनट की यूट्यूब वीडियो तक देखने में झिझकने लगते हैं। यह चिंता की बात है, क्योंकि यह आदत हमें केवल मनोरंजन से नहीं बल्कि गहरी सोच विचार से भी दूर कर रही है। अब एक और प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। रील्स और शॉर्ट्स हमारे इमोशंस को कमजोर कर रहे हैं। पहले के जमाने में लोगों की जिंदगी एक ही तरह की होती थी, शांत, एक समान और बिना किसी बड़े बदलाव की। लेकिन तब भावनाओं की गहराई थी। लोग त्योहारों को पूरे मन से मनाते थे, किताबें पढ़ते थे, कहानियां सुनते थे। एक किताब को पढ़ते हुए हम धीरे धीरे उसके किरदार को समझते थे, उसके दुख सुख को महसूस करते थे। लेकिन आज के रील्स और शॉर्ट्स में क्या होता है? एक ही मिनट में हमें 6 अलग अलग भावनाएं झेलनी पड़ती हैं। पहले एक मजेदार वीडियो, फिर एक मोटिवेशनल वीडियो, फिर एक धमाकेदार पोस्ट, और फिर क्या, एक ग्लैमरस कंटेंट, और फिर कोई दुखद कहानी, और फिर कोई पैसा कमाने की ट्रिक। हमारा दिमाग एक भाव को पूरी तरह महसूस करने से पहले ही दूसरों में कूद जाता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हम धीरे धीरे भावनाओं के प्रति निर्दयी होते जा रहे हैं। आने वाली जनरेशन शायद भावनाओं को महसूस करना ही भूल जाएगी। यार, इस बात क्या है कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आगे की पीढ़ी भावनात्मक रूप से एकदम खोखली हो जाएगी। उन्हें सहानुभूति और विनम्रता जैसी चीजों का एहसास ही नहीं होगा। हास्य की गंभीरता खत्म हो जाएगी। लोग किसी के दुख को देखकर सिंपैथी ही नहीं जता पाएंगे, बल्कि मजाक बनाने लगेंगे। सहानुभूति जैसे शब्द केवल किताबों में पढ़ने को मिलेंगे। और यह सब हैरान करने वाला नहीं है। जब हम किसी भावना को पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पा रहे तो उसे समझेंगे कैसे? यह सब कुछ सिर्फ पूंजीवाद के खेलों का हिस्सा नहीं है। बड़ी कंपनियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रही हैं जहां हम खुद से ही अपरिचित हो जाएं। भावनाओं को महसूस करने का समय नहीं मिल रहा है, और हम खुद को व्यस्त समझते हैं, अंदर से खाली होते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शराब या तंबाकू का सेवन करने वाला, ताकि उसके दिमाग की हलचल कुछ देर के लिए थम जाए, वैसे ही डिजिटल कंटेंट भी हमें सोचने से रोक रहे हैं। अगर हम सही साहित्य, कला और रोमांस को बनाना चाहते हैं तो हमें अभिव्यक्ति और धैर्य को वापस लाना होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ने भाषा की गुणवत्ता को पहले ही बिगाड़ दिया है। कभी सबसे बेहतरीन साहित्य पत्र को लिखा जाता था, क्योंकि पत्र लिखते समय व्यक्ति अपने भावों को सोच समझकर व्यक्त करता था। वहां समय होता था, ठहराव होता था। लेकिन अब मैसेज भेजते ही जवाब आ जाता है। उसमें न धैर्य होता है, न स्पष्टता। अगर हमें सच में कुछ बचाना है तो हमें पत्र लिखने की संस्कृति वापस लानी होगी। इससे साहित्य बचेगा, भाषा बचेगी, और सबसे जरूरी, हमारी भावनाएं बचेंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं नाज़ मानुषेक और आप देख रहे थे न्यूज ट्रैक जस्ट जर्नलिज्म।